फिर बारिश फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस वेडिंग वाले ब्लॉग में। तो आज है भांजी का शादी, तो आए हैं हम पाटरपुर के चर्च में, कैथलिक चर्च में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, बारिश आ रहा है, बहुत जोर का बारिश हो रहा है आज। आप लोगों का आवाज़ आ रहा होगा अभी, बहुत जोरों की बारिश। और लड़के वाले सब आ गए हैं, अभी लड़की वाले का वेटिंग हो रहा है। ऐसा बारिश तो बारिश हो रहा है। अभी देखते हैं लड़की वाले कब आते हैं, फिर उसके बाद बाकी का दिखाते हैं वेडिंग का पूरा प्रोग्राम। और देखते हैं अच्छा दिन कैसे जाता है। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर, सब्सक्राइब। आ गए लड़की वाले भी आ गए और बड़ा बस आ गया, उनका बड़ा बस आया। दिखाते हैं बारिश में तो क्या ही बताएं। बारिश में तो एकदम कचकच। ग्लास ज़रा चल रहा है। दुल्हन आ गई है अभी, दूल्हा अभी आया नहीं है। आते साथ ही फोटोशूट स्टार्ट। क्या पानी है यार, जाने का मन नहीं कर रहा उस साइड में। बारिश स्टार्ट हो गया फिर से। अभी आज नहीं रुकेगा बारिश, पूरा दिन बारिश आते रहेगा ऐसे ही। अच्छा है, माहौल भी अच्छा, ठंडा ठंडा माहौल है, तो वेडिंग सीज़न बढ़िया है। हम अलग साइड है, वो लोग एक है, आप लोग अलग वीडियो शादी के बाद में फोटो खींचे तो ठीक है, दाल पाल के खत्म नहीं करते। नेपोलियन और परिवार की ओर से, सुनील बेगरा और प्रतिमा कैनेटा की ओर से, रॉबर्ट कैनेटा, पीटर एंड एनेस्थेसिया की ओर से, सिस्टर अनिता
तैयार हैं। अपनी अपनी जगह आप लोग ले लीजिए ताकि आज की इस धर्म विधि को हम योग्य रीति से संजय और अंकिता के लिए हम इसको आज का बलिदान चढ़ा रहे हैं। इन्हें विशेष रूप से आशीष दे पाए। आइए हम शुरू करेंगे। प्रिय संजय और अंकिता, आप गिरजाघर में यह आशा लेकर आए हैं कि ईश्वर आप दोनों को ख्रिस्तीय भाइयों के सामने, ख्रिस्तीय भाई बहन माता पिता सभी लोगों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ कर दे। आपके इस प्रेम पर प्रभु ख्रिस्त के प्रचुर आशीष हो। बपतिस्मा संस्कार में उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है। विवाह संस्कार में वे आपको विशेष रूप से दृढ़ तथा पुष्ट बना देंगे, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सकें। अतः मैं और यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहित संजय और अंकिता को और इनके सभी परिवारों को, सभी रिश्तेदारों को विशेष रूप से आज इस प्रोथरापुर पारिश के कलीसिया के द्वारा आप लोगों को स्वागत करते हैं और आपके इस विवाह संस्कार के आनंद में शामिल होने के लिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम प्रवेश के लिए शुरू करेंगे।
आनंद का दिन है और विशेषकर आज संजय और अंकिता के लिए, और हम उस आनंद में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। आज का दिन उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह शादी का दिन, यहाँ एक ख्रिस्त के साक्षी देने के लिए वे लोग इस ख्रिस्त के जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह संस्कार ले रहे हैं। यह संस्कार ख्रिस्त और कलीसिया की एकता का प्रतीक है। यह संस्कार एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को देने का और ईश्वर का साक्षी बनने का एक अवसर है। यह एक पारस्परिक आत्मदान है। यह मानवीय जीवन में सृष्टि का सहयोग देने का, उत्तरदायित्व निभाने का एक वादा है। और इस प्रकार से हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं, अपना ध्यान अनंत जीवन पर केंद्रित करते हुए। आइए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि संजय और अंकिता अपने जीवन में इस क्रिस्तीय जीवन के साक्षी को आगे निभा सकें और हमें उनको अपने जीवन में ईश्वर का प्यार बांट कर उनके लिए प्रार्थना करके ईश्वर के आशीर्वाद के लिए दुआ करें। हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, अपने सोच बात और काम से हम ईश्वर को प्रसन्न करते रहते हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन रखकर अपनी अंतरात्मा की जांच करें, ताकि हम आज के इस पवित्र ख्रिस्त में योग्य रीति से भाग ले सकें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। थोड़ी देर मौन रखकर हम अपनी जांच करें। हम सब मिलकर बोलें,
इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए वह आपके साथ ही आत्मा बन जाता है। वह विचार से दूर रहे, मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु वह विचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग क्या नहीं जानते कि आपका शरीर परमात्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार है। ईश्वर की कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रभु की वाणी। हम अपने जीवन में इसको समझने की जानने की कोशिश करते हैं। मैं न कोई गानों को सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें उससे जीवन की बातें कही जाती है जो लोग अपने प्रकट करते हैं, उनको भी मैं बहुत विचार करता हूँ। लोग अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारे गाने सुने होंगे, सुनते हैं। बांस पकड़ी के समय महावासी पीढ़ी से जीवन जो ये गाना सब सुने, ये सब अपने अंदर की अभिव्यक्ति को किसी ने भी लिखा होगा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे गानों में आपने पढ़िएगा शादी वो गाने के बाद के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। और उसको भी मुझे एक गाना याद आती है, इतना जनाती मुझे शादी की आती लगी तुम्हारे रहते हैं। तो ये सब लोगों के अपने जीवन के अनुभव के जो अनुभव है उसको व्यक्त करते हैं, अपने जीवन में भी कुछ घटित होते हैं। तो हम इसको किस प्रकार समझें? मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, उस गांव में एक वो व्यक्ति जगह बैठ कर बहुत जोर जोर से रोने लगा, और जोर जोर से रोने लगा तो लोग आए, उस गांव के सभी लोग आए वहां पर, उसको पूछे क्या क्यों इतना रो रहे हो, क्या हो गया? इस प्रकार से
तो उन्होंने कहा मेरी माता जी गुजर गई इस दुनिया से और इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और इसलिए मैं इस प्रकार से विलाप कर रहा हूँ। तो उस गाँव के सभी महिलाएं माताएं उनको सांत्वना देने लगी। अरे बाबू क्यों रोते हो ऐसा, जो होना था वो हो गया, लेकिन हम लोग हैं ना, हम लोग जो कोई भी है यहाँ पर, हम लोग सब आपके माता ही हैं, आपके माता जैसे ही हैं, माँ जैसे ही हैं। इस प्रकार से तो उन्होंने कहा और इस प्रकार का सांत्वना प्राप्त किया। फिर वह अपने आप को संभाला, फिर सरल सामान्य जीवन जीने लगे। और कुछ दिनों बाद हुआ लड़का फिर से, वह व्यक्ति फिर से वैसे ही होने लगा जगह बैठकर। तो फिर से गाँव वाले आते हैं और उनसे पूछते हैं पहले की तरह ही, तब वो कहता है संजय और अंकिता, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे संजय और अंकिता, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसके कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे अंकिता, हे अंकिता, मैं संजय आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर सुख में और दुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे संजय, मैं अंकिता आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे।
आप अपने प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दे, इन पर ईश्वर आशीष दे। यह निधान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे संजय, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे वचन से सब वस्त्रें पवित्र की जाती हैं। इस युग को अपनी आशीष दे कि वर वधू तेरी इच्छा और दुखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने आज एक दूसरे को अपने आप को आत्मदान किया है और यह हुआ संकल्प हुआ है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जोरदार तालियां बजा दें। हर एक प्रार्थना के बाद हम लोगों का जवाब होगा। पिता हमारे प्रार्थना सुन। Oh
पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा नाम स्वीकार कर पूरी विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, या वास्तव उचित और न्याय संगत है हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर झूठे तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्य को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे देश के द्वारा बपतिस्मा में उनके नव जन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इस दोगुनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशगान करते हुए हम निरंतर ईश्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कोई हम को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भारी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवसान जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाए।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका संजय और अंकिता के सुधे जिन्हें तूने विवाह का शुभ दिन देखने दिया है, तेरी कृपा से ये आपस में प्रेम तथा शांति से जीवन बिता सकें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14 में हमारे धर्माध्यक्ष सिल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुहेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे पुनरुत्थान के आश्रम पर जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर सिद्धांत के हम ज्ञान जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेतम तथा संतों के साथ जो युग युग में से प्रति ईश्वर से अवधिकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलित होकर ईश्वर की स्तुति करें। प्रभु क्रिस्त के द्वारा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल।
क्रिस्त ने कलीसिया को प्यार किया और स्वयं को उसके लिए अर्पित कर दिया ताकि उनके दुल्हन पवित्र और निष्कलंक सिद्ध हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना है। जिन वर वधु को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हर एक प्रार्थना के बाद आप लोगों का जवाब होगा सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। Thank you.
साथ साथ परिवार वाले जो भी हैं वो लोग एक फोटो दिलाएंगे, उसके बाद फादर लोग जाएंगे। तो माता पिता के साथ जो परिवार वाले हैं, इसके घर वाले हैं, संजय के घर वाले हैं। अच्छा से थोड़ा फोटोग्राफी अरेंज करें, बच्चे लोग आएंगे। शादी खत्म हो गया है अभी। मीर मिलाद चल रहा, फिर अभी उसके बाद जाएंगे हम रिसेप्शन। चलो यार, मौसम ख़राब है वैसे, देखते हैं क्या सीन बनता है। वैसे बहुत अच्छा गया शादी। खाने में क्या स्पेशल मिलेगा देखते हैं जाके हॉल में। चलिए, तो हो गया आज का वहाँ पे कार्यक्रम चर्च में। तो अभी हम जा रहे हैं हॉल की तरफ। और चर्च में भी फ़ोटोशूट हो गया है, तो बाकी सब हॉल में। मौसम ख़राब है यार। कुछ बोलो बोलो मेरा मम्मी का चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं।
पकड़ नहीं गई है बाहर का दिखाते हैं नज़ारा। गलत जगह में। हाय बस है मामा, खाली हम ही को ले गए। आधे सब बाहर निकल गए। हाँ एकदम रेडी सर। तो यार एकदम मौसम पूरा ख़राब है। बहुत जोर का बारिश अब स्टार्ट हो गया है। अभी देख रहा हूँ मैं कैसे जाता हूँ। छोटे भाई रैंकोट नहीं आया होना। यार सुबह से मौसम ख़राब, जोरदार बारिश, भीग भाग के आ गया। मैं तो भीग गया यार, भीग गया यार। मैं नहीं, बाकी भी सब भीगे हैं वैसे। सब अभी अमृति हॉल में है, कालीकट हॉल, रिसेप्शन पार्टी यहाँ पे। पूरी क्लाउडी क्लाउडी। आधा वाला बैठ के आधा वाला गाड़ी है, वो भी गाड़ी सच में यार। पूरा भरा हुआ खचा। बारिश में शादी का मज़ा। गिरा गिरा सा माहौल। जैसे बड़ा हाँ बोलिए। अम्मा है अंदर। है अब्बा है अंदर कहाँ है? पीछे तरफ। ये है शादी। बारिश कर double, electric double. कुछ नहीं यार, शादी के दिन बारिश आता है ना, बहुत ही कचकच कर देता है। बोलते एकदम क्या ही पता है, बोलने अभी बनते बन भी नहीं रहा। वो सब आ गए अभी, जाएंगे अंदर, फिर रिसेप्शन का कार्यक्रम स्टार्ट होगा।
दामाद के तो बैठा तो का लेते डालो काला के नहीं जाओ जावा जाई लाना हमरी बिंगो थी बड़ा बिंगो बड़ा थोड़े लंबा होगा नहीं इतने के काम किया ही नहीं है और लग बारिश चेलों को आप याद करते हैं उनके आशीष के पास जोड़ी पर प्रचुर मात्रा पर मिले उनके आशीष मिले आज के शुभ दिन में ताकि आज के जीवन और आगे के जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए हम अभी के समारोह जो हम आज रिसेप्शन कर रहे हैं हम प्रभु को याद करें और प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसी से प्रार्थना करें कि उनका आशीष कृपा संजय पर और उनकी प्रचुर यह कृपा हम मांगते हैं हमारे प्रभु इसके द्वारा ये पिता हमारे जो स्वर्ग में है। यह परिवार हर एक परिवार के लिए कृपा का स्रोत बनता है, आशीष का अवसर प्रदान करता है। जब कभी भी हम इस परिवार को याद कीजिएगा, आप सभी को ही, आप दोनों, तो आप हमेशा उस परिवार के द्वारा ईश्वर से जुड़े रहें। आप एक दूसरे को प्यार करें और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी एक अच्छा परिवार बनने के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ाते रहें। यह परिवार आपके लिए स्ट्रेंथ है, यह परिवार आपका मार्गदर्शन करेगा, यह परिवार दुख और कष्ट के समय में आपको सांत्वना देगा, आपको शक्ति देगी, सामर्थ्य देगा। आज इतने लोग हम सभी को इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि आप दोनों का यह वैवाहिक जीवन जिसको आज प्रभु ने संपन्न किया है, संजय और अंकिता के समारोह में वे हाजिर हुए और आप दोनों को प्रचुर मात्रा में आशीष दें और आपका या शादी की जोड़ी और शादी का जीवन निरंतर पवित्रता में आगे बढ़ता है और प्रभु का आशीष का बनाता है। आप दोनों को प्रभु सही सलामत रखें, स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, स्वस्थ संतान प्रदान करें और निरंतर आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु के छत्र छाया में आगे बढ़ते हैं। माता मरियम आप लोगों को हमेशा रक्षा करें और यीशु के द्वारा आप आज हम पूर्वक का करार उन्हें हमारे प्रभु के द्वारा देवता हमारे जो recording dulu.
पास कर रहे मैडम यहाँ देखिए आ जाइए कड़ा कड़ा वो आंटी को भी रखें आ जाइए यार फैमिली मेम्बर ಇಲ್ಲ अभी रिसेप्शन चल रहा है अभी। हाँ हाँ, तो अभी हमको लग गया है जोर का भूख, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मेरे को भी दिखा दे बाद में आता अभी जा क्या बात है अभी तक खाना लगा नहीं है। नहीं लगा भाई, भूख लगता है, वेट करना पड़ेगा। काम लाइन में खड़ा है ये कर दो 2 मिनट में सर ये भी हो जाएगा। बनाओ हम क्या करें, ऐसा करना कि ऐसा करना, बस 2 मिनट। यहाँ का पूरा जो है शुरू हुआ है रिसेप्शन ही मेरे बोलने नहीं हो आवाज़ नहीं आती ना मुझसे। हाँ अभी खाना जो रेडी हो रहा है यहाँ पे, मतलब लगा रहे हैं अभी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर लंच करने जाएंगे। इंतजार नहीं करना। सच में यार बारिश रुकने का नाम ही नहीं रहा यार, तक से बारिश आ रहा है जोरदार एकदम, और खाना भी अभी रेडी हो रहा है। नहीं बनता भाई, बगल में कैसा है? बढ़िया। बारिश पूरा बारिश। हाँ पूरा इतना मेरा तुम लास्ट में उधर लास्ट में जाओ। खाना अभी तक लगा नहीं है, सब लाइन में खड़े हो गए अभी। भूख तो लगा। दीदी को बुलाती
कुछ बोलो फिर, कुछ बोलो। क्या बोले? खाना खा लिया, अभी नचाई चल रहा है इसमें, तो दिखाता हूँ आपको। बाकी मौसम तो ख़राब फिर से, पूरा खाना खा के पूरा थक गया। कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यार आज। पानी पी लो, पानी पी लो।